जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि खबर निकल के आ रही है भारत और ईरान के बीच में हुई एक सीक्रेट डील को लेकर। और अब चाबहार पोर्ट का समझौता दुनिया के लिए एक पहेली बन चुका है। जहां एक और दुनिया में चर्चा चल रही है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के राष्ट्रपति चुनाव से नाम वापस लेने की और इजराइल और यमन के बीच शुरू हुए नए युद्ध की, वहीं इस खबर ने अपनी ओर पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि जैसा कि आप मैप पर देख सकते हैं, चाबहार पोर्ट पड़ता है ईरान में और भारत और ईरान के बीच में इस पोर्ट के विकास के लिए एक डील हुई थी। इस डील को 2018 में अमेरिका के सैंक्शन से छूट मिली हुई थी, क्योंकि इस पोर्ट के डेवलपमेंट से भारत की पहुंच हो सकेगी अफगानिस्तान तक, मध्य पूर्वी एशिया के देशों तक। और इस पोर्ट को बाकी जगहों से कनेक्ट करने के लिए ईरान में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट जैसे रोड, ब्रिजेस आदि का निर्माण चल रहा है। आने वाले टाइम में भारत इसके जरिए रूस तक भी आसानी से अपना माल भेज सके, इसके लिए भी जरूरी योजनाएं बनाई जा रही हैं। जैसा चीन पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट को विकसित कर रहा है, उसी तर्ज पर भारत भी ईरान के चाबहार में इस पोर्ट को डेवलप कर रहा है। इसीलिए इसे पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट की काट की तरह देखा जाता है। ईरान और भारत की इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल के बीच 10 साल के लिए चाबहार पोर्ट का समझौता हुआ है। भारत इसमें अब तक लगभग $8.5 करोड़ का निवेश कर चुका है और ईरान भी अब इसमें बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। खबर तो यह भी है कि तालिबान भी इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है और वो भी अब इसमें निवेश करने जा रहा है। इस पोर्ट में कुल $25 करोड़ का निवेश किया जाना था और अब ताज़ा बातचीत के बाद इसे $37 करोड़ तक बढ़ाया जा सकता है। तो अब खबर निकल के आई है कि ईरान के बंदरगाह संगठन के प्रमुख ने खुलासा किया है कि भारत के साथ हुए चाबहार समझौते के कुछ हिस्सों को गोपनीय रखा गया है। यानी वैसे तो इस पोर्ट के समझौते के बारे में सबको बता दिया गया है, पर इसके कुछ हिस्सों को सीक्रेट रखा गया है और या तो भारत या फिर ईरान ही जानता है कि इस सीक्रेट हिस्से में क्या है। ये डिटेल अब तक बाहर नहीं आई है। भारत को चाबहार पोर्ट के लिए अमेरिकी प्रतिबंधों में जो छूट मिली थी, अब अमेरिका उससे पलटता हुआ नजर आ रहा है। जहां पाकिस्तानी मीडिया इस खबर की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने जिस तरह रूस से तेल खरीदा और ईरान से चाबहार समझौता किया है, उससे पाकिस्तान को सबक लेना चाहिए। आपको बता दूं कि पाकिस्तान ईरान के साथ एक गैस पाइपलाइन डील करना चाहता है, पर अमेरिकी प्रतिबंधों के डर की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इससे पाकिस्तान पर भारी जुर्माना लग सकता है। वहीं कुछ अमेरिकी विश्लेषक कह रहे हैं कि जरूर अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए भारत ने इस समझौते की कुछ डिटेल्स छुपाई हैं और अगर ये सही है तो अमेरिका और भारत की पहले से ही खराब चल रही रणनीतिक भागीदारी में और तनाव आ सकता है। आपको याद दिला दूं, जो बाइडेन के शासनकाल में भारत और अमेरिका के बीच कोई भी बड़ी और खास रणनीतिक डील नहीं हुई है, जबकि अगर आप डोनाल्ड ट्रंप का पिछला शासनकाल देखें तो भारत और अमेरिका के संबंध ऑल टाइम हाई पर थे और उस समय भारत और अमेरिका के बीच में बहुत सारी रणनीतिक डील्स हुई थी, जैसे अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर और चिनूक जैसे ट्रांसफर हेलीकॉप्टर अमेरिका से भारत को मिले थे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अमेरिका इस समय कुछ भी करने की स्थिति में है भारत के खिलाफ, क्योंकि अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव है और अमेरिकी सरकार भारत पर कुछ एक्शन लेकर वहां के भारत वंशियों को नाराज नहीं करना चाहेगी, क्योंकि अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों का बहुत बड़ा वोट बैंक है और कोई भी पार्टी इस वोट बैंक को गंवाना नहीं चाहेगी। इसके अलावा भी अमेरिका जानता है कि चीन से अगर कोई देश टक्कर ले सकता है तो वो सिर्फ भारत ही है और अमेरिका और चीन के खराब संबंधों को देखते हुए अमेरिका नहीं चाहेगा कि वो ऐसा कुछ भी करे जिससे भारत चीन के सामने कमजोर पड़े। वैसे मैं ये मानता हूँ कि भारत ने जो किया वो सही किया, क्योंकि हमें अपने हितों को ध्यान में रखकर ही अपने फैसले लेने चाहिए, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता। सारे देश अपने हितों को देखकर ही फैसला लेते हैं और अमेरिका भी तो यही करता है। अब आप क्या सोचते हैं इस खबर पर? क्या भारत ने सीक्रेट डील करके सही किया? अपने कमेंट करके हमें जरूर बताएं।
मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ जल्द ही। टेक केयर। जय हिंद।